पानी के मुद्दे पर कांग्रेस ने जहां बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, वहीं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को भी आड़े हाथों लिया है। भाखड़ा जल वितरण विवाद को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से डैम पर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने की भी मांग की है। वहीं उन्होंने आज से शुरू होने वाली कांग्रेस की जय हिंद यात्रा के पीछे का उद्देश्य भी बताया। इसके साथ साथ उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी नायब सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस का संगठन विस्तार और कांग्रेस विधायक दल के नेता का नाम कब तक तय होगा, इस बारे में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। पानी के मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इस मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान। इनसे जानते हैं कि वो सरकार की कार्यप्रणाली पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। जी, ये सरकार पूरी तरह से बहुत कमज़ोर सरकार ये साबित हुई है। जो अपना अधिकार है, जो दशकों से जो पानी मिलता रहा है, SYL का पानी तो ले नहीं सके, जो सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला हुआ पड़ा है, जो BBMP का के जरिए जो पानी भाखड़ा का जो मिलता था, उसको भी एक मुख्यमंत्री और अपनी पुलिस को ले जा करके कब्जा कर, आज तक हुआ है कभी कि कहीं भी हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी जो ये डैम बांध बनाए जाते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनका वो रहता है और उसमें दूसरे प्रदेश इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ दूसरे प्रदेश इन्वॉल्व होते हैं वहाँ कंट्रोल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का होते हुए और जाकर के पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब का मुख्यमंत्री और जाकर के वहाँ पर पुलिस ले जाकर के कब्जा कर लिया, क्या ये संघीय ढांचे पर बहुत बड़ी चोट है। पंजाब भी इस देश का प्रदेश है, हरियाणा भी इस देश का प्रदेश है, राजस्थान और दिल्ली भी हैं जिनको पानी यहाँ से मिलता है, हिमाचल का भी है। खुद जो हरियाणा को हिस्सा मिलता है उसमें से 500 क्यूसेक पानी पंजाब को ही देते हैं उसमें से। तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा कमज़ोरी हमारी भाजपा सरकार की है हरियाणा में, कि जो हमारा जो इंटरेस्ट वॉच करने के लिए जो BBMP में जो मेंबर इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक बड़ा अधिकारी जो जाता था, वो लगभग 5-6 साल से पोस्ट खाली पड़ी है। वहाँ पर इन्होंने कोई आदमी नहीं भेज रखा। अपने इंटरेस्ट कौन वॉच करेगा? ना सेक्रेटरी है वहाँ, जो भी हरियाणा का होता है BMP बोर्ड का, ना वो सेक्रेटरी है ना मेंबर है बोर्ड का। तो वो इनकी लापरवाही का नतीजा है जो ये हिमाकत की है पंजाब ने। ये बिल्कुल असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है और मतलब असहनीय है। ये हमारे हरियाणा प्रदेश के साथ बहुत बड़ा ये जो संकट पैदा करने का इसने प्रयास किया है, कुत्सित प्रयास किया है। ये ओछी राजनीति का ये प्रकटीकरण है कि ये इनको नहीं करना चाहिए। ये पानी हमारा अधिकार है, वो देना पड़ेगा। अब इन्होंने कोर्ट से मांग ली 22 तारीख, अब तो सर्कल ही चेंज हो जाता है कि ये जान करके इन्होंने जो ये पानी का जो भीषण संकट था जो हमारा पिछले 15-20 दिनों से, उसको बढ़ावा जो दिया गया है। अब उसके बाद में देखते हैं 22 को कोर्ट ने जो डेट दी है, बल्कि ये डेट देने का नहीं है तो डिसीजन लेने का है, और ख़ुद सेंट्रल गवर्नमेंट को। और यहाँ पर अगर जो पंजाब ऐसी हरकत करता है तो वहाँ पर असल में ये जो BBMP बोर्ड है, जो भाखड़ा बांध है, इस पर नियंत्रण सेंट्रल गवर्नमेंट का है, चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो वहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स होनी चाहिए। कोई एक प्रदेश की सरकार का अपने पुलिस को भेज करके रोक देगी। वहाँ पे CISF लगाओ, CRPF लगाओ, BSF लगाओ, कोई और देख लो, सेंट्रल के जो भी कोई पैरामिलिट्री जो हमारी फोर्सेस हैं उनकी वहाँ पर नियुक्ति होनी चाहिए, जिससे ऐसे आगे भविष्य में कोई ऐसी हिमाकत ना करे। और BBMP का जो चेयरमैन वहाँ पर गया, उसका भी बंधक बना लिया था, उसको रेस्ट हाउस में पकड़ के बिठा लिया। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? इतनी कमज़ोरी सरकार दिखा रही है, ये बिल्कुल असहनीय है। और जहाँ तक मैं पढ़ रहा था कि अब ये अपना आईवास कर रहे हैं JJP के नेता,
अजय चौटाला और जो उनका लड़का दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम था खुद इस सरकार के अंग थे। बीजेपी और जेजेपी की मिलीजुली सरकार थी जब ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। ये क्या कर रहे थे? क्यों नहीं था? ये भी तो उतने ही जिम्मेदार हैं कि जो मेंबर इरिगेशन जो है ना वहाँ पर नियुक्ति नहीं हुई, इन्होंने क्या कदम उठाए सरकार में रहते हुए? प्रधान जी, जय हिंद सभा का कांग्रेस आयोजन करने जा रही है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? नहीं, जय हिंद यात्रा हमारी सारे देश में हो रही हैं। अभी 17 शहरों में अभी जो घोषणा हुई है वहाँ कर रहे हैं। हमारे यहाँ संविधान बचाओ रैलियाँ हमारी चल रही थी, 5 जिले हमने कर भी दिए थे। बाकी अब बाकी जो है अब ये होंगे। अभी हम जल्दी ही मीटिंग करके उसमें ऐलान करेंगे कौन कौन से डेट में क्या है। और इसके माध्यम से जहाँ चाहे वो संविधान का, चाहे वो सामाजिक न्याय की बात, और चाहे जो इस समय जो वर्तमान परिस्थिति जो भारत पाकिस्तान का जो ये जो ऑपरेशन सिंदूर चला है और उसमें जो सरकार का जो रोल रहा है, जो रोल चल रहा है, इसका भी पूरा हम इस यात्रा के माध्यम से पूरा हम तो ये थे कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में जहाँ सेना का शौर्य जितना जो ज़बरदस्त रहा है, जो सेना को ये हम बहुत ही एग्रेसिव थे। अब ये किस तरह से उसमें अमेरिका ने उसमें इंटरफेयर किया, अमेरिका का राष्ट्रपति पहले घोषणा कर रहा है, ये शिमला समझौते का भी उल्लंघन है। 1994 में हमारी संसद ने पास किया था कि पीओके भारत का अंग है, ये उसका भी 1994 का भी उल्लंघन है कि हम कश्मीर के बारे में किसी न्यूट्रल जगह पर बात करेंगे। ये अमेरिका का उपराष्ट्रपति, अमेरिका का विदेश मंत्री, अमेरिका का विदेश सचिव, इस तरह का बयानबाजी चल रही है। और अब तो इंग्लैंड का भी विदेश मंत्री वो भी कह रहे हैं कि हमारा भी रोल रहा है इसमें सीज फायर में। तो ये संघर्ष विराम जो भी हुआ है इसके बारे में जो सारा लोग चाहते हैं कि इसका पूरी तरह से सफाई ये सरकार दे। क्यों इस देश के विदेश मंत्री ने अपना जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले यहाँ की जो जानकारी दी, क्या वो जो मुख्य जो उग्रवादी जिन पर जो हमला हुआ था, जो आतंकवादी थे, क्या जो आतंकवादियों को जो पनाह दे रहा देश, क्या उनको बचाएगा नहीं? इसलिए वो बचाए ना, चाहे वो अजहर मसूद हो, चाहे वो लश्कर तैयबा का हो, ये सभी जो ये बचाए गए हैं। और ये तक बहुत बड़ा राष्ट्र को जवाब देना पड़ेगा कि भाई किस तरह से विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया कि हम तुम्हारे पास हमला कर रहे हैं। प्रधान जी, कांग्रेस संगठन का विस्तार कब तक हो जाएगा और कब तक सीएलपी लीडर का नाम तय हो जाएगा? क्योंकि आपने यहाँ से प्रस्ताव पास करके पार्टी आलाकमान को भेज रखा है। चल रहा है, अभी पार्टी हाईकमान ही करेगी फैसला, वो हमारी कॉम्पिटेंसी में नहीं है। जब वहाँ से आएगा डिसीजन आपको बता देंगे। प्रधान जी, आप सरकार की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, इन्होंने अभी ग्रुप डी में इन्होंने कहा है कि 7,500 से ज़्यादा अभी 3 फिगर्स के हम भर्ती कर रहे हैं डी ग्रुप में। और उसमें डीएससी और ओएससी जो शेड्यूल कास्ट में जो 2 कैटेगरी उन्होंने बनाई हैं, उसमें 605 डीएससी और 604 ओएससी के लिए 1209 सीटें इन्होंने निर्धारित की हैं। हमारा ये मानना है कि भाई 20% में हमारी 1520 सीटें बनती थी, 1520 सीटें बन रही थी, तो ये 311 सीटों की चोरी क्यों? ये दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है सरकार का, कि सरकार अभी भी जो शेड्यूल कास्ट के साथ, दलित समाज के साथ धोखा देने में लगी हुई है, उनका अधिकार देना नहीं चाहती। जो अधिकार 20% का बनता है उसमें भी एक कटौती कर रही है। क्या इनको डी ग्रुप के लिए भी
ये लिख देंगे क्या, नॉट फाउंड सूटेबल, क्या हमें बच्चे नहीं मिले क्लास 4 के भी, डी ग्रुप के भी। डी ग्रुप में भी ये चोरी की जा रही है कि भाई कि दलित समाज की सीटों की जो 1520 का बनता है, तो ये 1209 क्यों दे रहे हैं, ये 311 सीटें क्यों दी जा रही हैं, क्यों कम की जा रही हैं 311 सीटें, इसका इस सरकार को जवाब देना चाहिए। और पूरा जो है हमारा जो शेड्यूल कास्ट का जो 20% है वो पूरा इसमें देना चाहिए। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान। इन्होंने पानी के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। वहीं इन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पर भी निशाना साधा है। इसके साथ साथ हरियाणा की भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।